परिवार के सदस्य को खोने के बाद उसकी लाश के साथ यदि आपको लाखों का बिल थमा दिया जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? ये सोचने भर से रूह कांप जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि जब आप अस्पतालों में बेड ढूंढ रहे थे और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाइन में लगे थे तो प्राइवेट अस्पताल और इंश्योरेंस कंपनियां कितना मुनाफा कमा रही थी। महामारी में प्राइवेट अस्पतालों ने 3 गुना ज्यादा महंगे बिल थमा दिए। बीमा कंपनियों ने एक महीने में 6,268 करोड़ रुपए कमाए। दूसरी लहर में कोरोना का हाहाकार मचा। देश का सरकारी हेल्थ सिस्टम ध्वस्त हुआ। जान बचाने के लिए लोग प्राइवेट अस्पताल पहुंचे। अपनी जान की कीमत लोगों ने भारी भरकम बिल से चुकाई। महामारी के पहले और महामारी के बाद के डेटा के आधार पर तैयार देश में बीमा कंपनियों को कंट्रोल करने वाली सबसे बड़ी संस्था IRDAI की ये रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट खुलासा करती है कि अस्पतालों ने पहले की तुलना में बीमा कंपनियों से 3 गुना ज्यादा पैसे वसूले हैं। कोरोना काल में बीमा कंपनियों ने एक मरीज पर एवरेज 1 लाख के रेट से अस्पतालों को पेमेंट किया है। वहीं महामारी से पहले 2018 में एक मरीज से इंश्योरेंस कंपनियों ने एवरेज 39,000 रुपए के रेट से अस्पतालों को पेमेंट किया था। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ अस्पताल ने ही रिकॉर्ड कमाई की है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाथ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के भी पूरे रंगे हैं। एक तरफ कोरोना का संक्रमण बढ़ा और दूसरी ओर हेल्थ पॉलिसी लेने वालों की संख्या भी बढ़ी, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां मरीजों को क्लेम का पैसा देने में टालमटोल करती रही। हालात इस कदर खराब हुए कि एक मरीज ने अगस्त 2020 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस केस में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश SA बोबड़े ने कहा, महामारी के दौरान इंश्योरेंस कंपनी बीमार मरीजों को क्लेम का पैसा देने से इनकार नहीं कर सकती है। पहली लहर के बाद से ही हेल्थ पॉलिसी खरीदने वालों की संख्या बढ़ने लगी थी। अक्टूबर 2020 में पॉलिसी खरीदने वालों की संख्या में 40 से 70% की वृद्धि हुई। स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के सालाना कमाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कंपनियों ने सिर्फ एक महीने में ही 6,268 करोड़ रुपए प्रीमियम के पैसे से कमाए हैं। देश की 70% आबादी किसी न किसी स्वास्थ्य बीमा के दायरे में आती है। इनमें राज्य सरकार की योजनाएं, सामाजिक बीमा योजनाएं और प्राइवेट कंपनियों का बीमा शामिल है। 70% का तो जान लिया, बची हुई 30% आबादी का क्या? ये 30% आबादी यानी करीब 40 करोड़ लोग बीमा से वंचित हैं। इन लोगों को रिपोर्ट में मिसिंग मिडिल कहा गया। मिसिंग मिडिल में ज्यादातर गरीब लोग हैं और सरकारी अस्पतालों और हेल्थ सिस्टम पर निर्भर है। यही वजह है कि दूसरी लहर में इलाज न मिलने पर सबसे ज्यादा मौत इन्हीं लोगों की हुई थी। तो सवाल ये उठता है कि महामारी के दौरान हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम का क्या स्टेटस रहा? व्यक्तिगत जीवन बीमा के मामले कुल 11,01,000 क्लेम कंपनियों को मिले थे। इसमें से जीवन बीमा कंपनियों ने 10,84,000 क्लेम को पेमेंट किया। इसकी कुल रकम 26,422 करोड़ रुपए थी। वहीं 9,527 क्लेम्स को स्पष्टीकरण मिलने के बाद खारिज कर दिया गया, जिसकी रकम 865 करोड़ रुपए थी, जबकि 3,032 क्लेम्स को सीधे खारिज किया गया और इसकी रकम 60 करोड़ रुपए थी। साल के अंत में पेंडिंग क्लेम्स 3,055 बचे थे। इनकी राशि कुल 623 करोड़ रुपए थी। जाते जाते आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपको पता है भारत के लोग अपनी आय का सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च करते हैं? जवाब बेहद आसान है, स्वास्थ्य पर। एक आदमी अपनी हेल्थ के लिए 65% खर्च खुद की जेब से करता है। इसे आउट ऑफ पॉकेट खर्च कहा जाता है। ये इसलिए क्योंकि ब्रिक देशों में से भारत सरकार हेल्थ पर सबसे कम खर्च करती है, अपनी GDP का सिर्फ 1.8%। देश के 72% ग्रामीणों और 79% शहरी लोगों को सरकारी से ज्यादा प्राइवेट अस्पतालों पर भरोसा है। महामारी में सरकारी हेल्थ सिस्टम ने दम तोड़ा और प्राइवेट अस्पतालों ने अपनी जेब भरी। महंगाई के इस दौर में आम आदमी के पास एक ही ऑप्शन बचता है, बीमार मत पड़िए और कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करिए। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप पर। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।